बच्चों शायद CERN का नाम आपने सुना हो। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर ऑपरेट करती है, जिसका नाम है LHC या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसमें 27 किलोमीटर्स की रिंग है, जिसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से पार्टिकल्स को क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट किया जाता है और फिर कोलाइड कराया जाता है। और इन कोलिजन से हमें बिग बैंग थ्योरी को समझने में मदद मिली है। साथ में हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है, इसकी एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन हमें मिली है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही नहीं, चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम इस चैप्टर, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें डेवलप करते हैं। बच्चों आइए जानते हैं क्लास 12 के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ या बायोट-सेवर्ट लॉ जिसे हम बोलते हैं, जिसकी मदद से आप एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर या जिसे करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूटेशन सीखेंगे। देन इस अंडरस्टैंडिंग को आप नेक्स्ट अप्लाई करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें सबसे पहले आपको वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। वायर में भी केसेस होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। देन नेक्स्ट आपको रिंग या सर्कुलर लूप का फील्ड पता होना चाहिए, इसके एक्सिस और इसके सेंटर दोनों ही जगह पर। देन आर्क का फील्ड खासतौर पे उसके सेंटर पे आपको मालूम होना चाहिए। देन सर्कुलर लूप के फील्ड की अंडरस्टैंडिंग से हम स्पाइरल का फील्ड भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो एक टाइट स्पाइरल का फील्ड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एक फाइनाइट सोलिनॉइड का फील्ड भी डिराइव करना आना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन याद भी होना चाहिए इनफैक्ट। और फाइनाइट सोलिनॉइड की मदद से इनफाइनाइट या लॉन्ग या आइडियल सोलिनॉइड का फील्ड भी आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों इन सभी केसेस में आपको फील्ड के एक्सप्रेशंस के साथ साथ फील्ड लाइंस की नॉलेज भी होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि अगेन इस चैप्टर का एक फंडामेंटल लॉ है, जो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंप्यूट करने में आपकी मदद करता है। इसमें सबसे पहले आपको एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस मालूम होनी चाहिए टू कंप्यूट सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर वैरायटी ऑफ लूप्स, जिसमें प्लेनर लूप्स या ऐसे लूप जो ट्विस्टेड हैं या दो प्लेन्स में कंटेंड हैं, इस तरह के लूप्स के लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। देन सेकेंडली एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन वैरायटी ऑफ केसेस, जिसमें सबसे पहले इनफाइनाइट वायर का फील्ड, देन सेकेंडली इनफाइनाइट सिलेंडर्स का फील्ड। अब सिलेंडर्स भी वैरायटी जो कवर करनी है आपको वो है हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में भी यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिलेंडर या नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिलेंडर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देन इसमें नेक्स्ट आपको सिस्टम ऑफ सिलेंडर्स जो कि कोएक्सियल हैं, जैसे कि एक सॉलिड सिलेंडर के सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल शेल है और दोनों में ही करंट्स हैं, डिफरेंट करंट्स हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूटेशन, देन इनफाइनाइट सोलिनॉइड का फील्ड कंप्यूटेशन एंड देन इनफाइनाइट शीट का फील्ड कंप्यूटेशन एम्पियर्स लॉ की मदद से आपको आना ज़रूरी है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ बच्चों फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले आपको फोर्स का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली आपको इस मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये फोर्स, जिसे हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स भी बोलते हैं, कि ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, एंड ऑल्सो ये फोर्स जो पावर डिलीवर करता है या जो वर्क करता है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। बच्चा फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें तीन केसेस आपको मालूम होनी चाहिए। केस वन है पैरेलल प्रोजेक्शन, अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे चलता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस जो हो जाता है केस टू, ये है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, जिसमें पार्टिकल का पाथ सबसे पहले आप जानिए कि सर्कुलर होता है, इनफैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता पार्टिकल।
नेक्स्ट, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना आना चाहिए। एंड फर्दर नेक्स्ट आपको पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के एक्सप्रेशंस मालूम होने चाहिए, और आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की स्पीड और रेडियस के इंडिपेंडेंट होते हैं। देन केस 3 इज़ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जिसमें पार्टिकल का पाथ हेलिकल होता है। देन आपको इस हेलिक्स की पिच, रेडियस एंड कर्वेचर रेडियस के एक्सप्रेशंस मालूम होने चाहिए। देन आपको हेलिकल पाथ में, हेलिकल मोशन में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इनके एक्सप्रेशंस भी मालूम होने चाहिए। एंड नेक्स्ट लास्ट आपको खास तौर पर ये केस जिसमें इलेक्ट्रॉन गन से ऑब्लिकली मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ऑब्लिकली इलेक्ट्रॉन जब प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं, एक टारगेट को हिट करते हैं, तो इसकी कंडीशन होती है वो आपको वेरी वेल क्लियर होनी चाहिए। बच्चों, 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और दोनों ही यूनिफॉर्म है। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। केस 1 है कि पैरेलल फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यदि सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में पाथ तो हेलिकल होता है लेकिन इसकी पिच वेरी करती है। तो पिच किस तरीके से वेरी करती है वैरायटी ऑफ केसेस में, ये मालूम होना चाहिए। देन केस 2 इज़ परपेंडिकुलर फील्ड्स, जिसमें फर्दर 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस होता है और दूसरा वो केस होता है जिसमें पार्टिकल एक खास तरह का मोशन करता है, इसका पाथ साइक्लॉइड होता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों, 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, यानी कि एक करंट एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। IDL क्रॉस B ये एक्सप्रेशन होता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको इस एक्सप्रेशन की मदद से किसी भी वायर जो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में उस पर फोर्स कंप्यूटेशन आनी चाहिए। बच्चों, 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन IL क्रॉस B में जो L है वो इफेक्टिव लेंथ के लिए स्टैंड करता है। ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ना, इसकी क्या यूटिलिटी है, बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। वैसे तो ये DL क्रॉस B, L क्रॉस B से भी देख सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें सबसे पहले इक्विवेलेंस ऑफ लूप टू मैग्नेट मालूम होना चाहिए। देन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला और इसकी डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। देन आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड देन बोर्स मैग्नेटॉन की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आपको किसी रोटेटिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक मोमेंट कंप्यूटेशन आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बच्चों, 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि या तो लूप हो सकता है या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले इस पर फोर्स क्या होगा, देन नेक्स्ट इस पर टॉर्क क्या होगी, देन इसको रीओरिएंट करने में, रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमको अगर हम करते हैं तो, देन आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एक मैग्नेटिक डाइपोल की, इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। देन आपको डिफरेंट केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ये मालूम होने चाहिए। एंड देन अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं हम डाइपोल को तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। बच्चों, 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज साइक्लोट्रॉन एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये एक डिवाइसेस या सेटअप्स हैं, इन दोनों के ही आपको वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल्स, साथ में लिमिटेशंस, इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एग्जाम में अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए चैप्टर के इजी टॉपिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में पहला इजी टॉपिक है बायोट-सैवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, सेकंड है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड थर्ड है मैग्नेटिक मोमेंट। इन तीनों ही टॉपिक से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमें आइडेंटिफाइड होने चाहिए डिफ़िकल्ट पार्ट्स, ताकि हम अपनी इनफ प्रैक्टिस कर पाएँ इन टॉपिक्स की। तो पहला जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। देन सेकंड
डिफ़िकल्ट टॉपिक है करंट कैरिंग लूप इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में वेरी कर रहा है तो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बढ़ने के कारण ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है इस टॉपिक की। देन थर्ड डिफ़िकल्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बच्चों नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इस चैप्टर में कमांड के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहला प्री रिक्विजिट है सर्कुलर मोशन की अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है किसी भी कर्विलिनियर मोशन खासतौर पे हेलिकल मोशन की डीप अंडरस्टैंडिंग, देन थर्ड है रिलेटिव मोशन की अंडरस्टैंडिंग, देन फोर्थ है बार मैग्नेट की अंडरस्टैंडिंग एंड फिफ्थ है आपका बेसिक कैलकुलस में कंप्यूटेशंस आपको आनी चाहिए। बच्चों इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस अप्रिशिएट करने के लिए नेक्स्ट समझ लेते हैं पास्ट ईयर में इसकी वेटेजेस क्या रही हैं। बच्चों इन नीट 2023 वन प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, देन 2022 में नो प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, then in 21 and 20 both years one problem was there from this topic, and in 2019 two problems were asked from this topic. So all in all in 5 years 5 problems have been asked in NEET. बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सॉलिड कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में 16 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन आपको इस टॉपिक में अराउंड 30 to 32 आवर्स कमिट करने चाहिए, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में आप इस टॉपिक को 16 आवर्स डिवोट कर सकते हैं, जिसमें आप अराउंड 200 प्रॉब्लम्स का एक क्वालिटी असाइनमेंट अटेम्प्ट कीजिए। देन पार्ट 2 में रिवीजन फेज़ के दौरान आप अगेन 8 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट कीजिए बच्चों, जिसमें आप 2 टेस्ट प्लान कीजिएगा। एक टेस्ट 2 आवर्स का होना चाहिए जो कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, वाइल द अदर टेस्ट शुड बी ऑफ 1 आवर कंसिस्टिंग ऑफ टफ लेवल प्रॉब्लम्स। देन इन थर्ड फाइनल फेज थर्ड पार्ट you should again devote around 7 to hours to this topic, जिसमें आपका 2 hours का एक टेस्ट आप प्लान कर सकते हैं which should be of tough level। बच्चों अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप इनफ कॉन्फिडेंस एक्वायर कर पाएंगे। साथ में बच्चों ध्यान रखिएगा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि जो वैरायटी आप प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। और साथ में ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे, उसके भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, तो ये इसलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों आप इस टॉपिक को होपफुली केयरफुली पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस एक्वायर करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।